Hello everyone, my name is Gaurav Rao. I'm your mathematics mentor welcoming you all to Adda 24/7 School. तो बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, लीनियर इनइक्वालिटीज का हर एक कंसेप्ट डिटेल में कवर करने के बाद हम शुरू कर चुके हैं हमारी जर्नी, जिसमें हम कर रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस को सोल्व। तो 6.1 का हमने हर एक क्वेश्चन सोल्व कर लिया था, छोटा मोटू काम आपको दिया था। आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में 6.2। तो एक्सरसाइज 6.2 में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, कैसे लेवल के क्वेश्चन आप खुद देखेंगे। बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज होने वाली है, छोटी सी वीडियो होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि जो ये लीनियर इनइक्वालिटीज दी हैं, x + y < 5 जो दिया, इसको हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन इसके रिप्रेजेंट करने हैं। इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज में हम बात करते हैं बेटा ग्राफिकल सॉल्यूशन की, ठीक है। एल्जेब्राइक सॉल्यूशन हमने 6.1 में बहुत सारे देखे, आज हम बात करने वाले हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन की। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन में जाएं तो आप लोगों को पता है कार्टेशियन प्लेन जो हमारा होता था, कार्टेशियन प्लेन जो हमारा होता था, ये x एक्सिस होता था, ये y एक्सिस होता था, ये लेफ्ट हैंड साइड में x डैश को रिप्रेजेंट करता था, इधर y डैश को रिप्रेजेंट करता था, ठीक है। मतलब यहाँ पे x की पॉजिटिव वैल्यू होती थी 1 2 3, इधर x की नेगेटिव वैल्यू होती थी, ऊपर y की पॉजिटिव वैल्यू होती थी, नीचे y की नेगेटिव वैल्यू होती थी। अब इस कार्टेशियन प्लेन में बच्चों कोई भी आप एक लाइन ड्रॉ करते थे, कोई भी लाइन ड्रॉ करते थे, कैसी भी लाइन ड्रॉ कर लो, ये लाइन क्या कर रही है, इसको दो हाफ प्लेन में डिवाइड कर रही है। ये लोअर हाफ प्लेन, ठीक है, और लाइन के ऊपर वाला पार्ट होता था अपर हाफ प्लेन, ठीक है। लोअर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन। तो या तो लोअर हाफ प्लेन इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता था या अपर हाफ प्लेन। ऐसे ही अगर तुम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते थे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते थे, कैसी भी लाइन ड्रॉ कर लो, दो पार्ट में डिवाइड करेगी। वर्टिकल करोगे तो इसको बोलते हैं हम लेफ्ट हाफ प्लेन, ठीक है, इसको बोलते हैं हम राइट हाफ प्लेन। ओके, तो कोई सा भी एक हाफ प्लेन सॉल्यूशन आता था, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, इस क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखिए, पहला स्टेप होता था, स्टेप 1 होता था, कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन लिख लो, x + y = 5। इस लीनियर इक्वालिटी के कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन, ठीक है, कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन लिखी। स्टेप 2 बच्चों वाला स्टेप करना है, बच्चों वाला स्टेप करना है। क्या करना है, x y, x 0 तो y 5, y 0 तो x 5। तो आपके पास पॉइंट्स आ गए। अब कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ कर लो बच्चों, कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ कर लो। x 0 y 5, ये पॉइंट, ये 5 हो गया, ये हो गया तुम्हारा 0,5। y 0 तो x 5, ये 5 हो गया, ये पॉइंट तुम्हारा हो गया बेटा 5,0। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन खींचनी है, बट क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है बच्चों, तो कैसी लाइन आएगी, डॉटेड। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के केस में हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो बेटा ये डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दूंगा मैं, ये डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। डॉटेड लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, कोई भी एक पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स लेने हैं जो लाइन पर लाइन ना कर रहे हो, और आसानी बनाने के लिए हम ओरिजिन को लेते हैं, बशर्ते ओरिजिन लाइन पर लाइन ना कर रहा हो। ये आपने लिया ओरिजिन को 0,0। अब ये 0,0 को यहाँ पे पुट करके देखा तुमने, 0 + 0 < 5, 0 < 5, ये बात हुई ट्रू। ये ट्रू है तो जहां पर ये पॉइंट लाई कर रहा है उधर ही सॉल्यूशन होगा।
अगर ये फॉल्स होती तो दूसरा सॉल्यूशन होता। तो ये पूरा एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया बेटा आपका सॉल्यूशन रीजन कहलाएगा। ये जो पूरा एरिया है ये आपका सॉल्यूशन रीजन कहलाएगा। ठीक है, ये जो इलाका है पूरा, इसमें से कोई भी पॉइंट उठा के देख लो आप। उठाना -1, -1, -1, उठा लिया। -1 + 1 > 5, ट्रू बात है। तो इसमें लाए करने वाला हर एक पॉइंट वेरिफिकेशन भी हो गया आपका। लीनियर इनक्वालिटीज में वेरिफिकेशन करना बहुत आसान है बेटा, तो फटाक से वेरीफाई भी हो गया। ठीक है, तो ये कुछ आसान से स्टेप्स फॉलो करने हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करोगे आपका आंसर आते चला जाएगा। क्लियर है? बोलो, ये आपका सॉल्यूशन रीजन हो गया। और ये बात ध्यान रखना बेटा, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के केस में डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के केस में डॉटेड, और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी जब ना हो तो आपको डार्क लाइन। नॉट स्ट्रिक्ट तो डार्क लाइन, ये बात याद रखना। इसका कहने का मतलब ये है कि इस लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट सॉल्यूशन नहीं है। इस लाइन पे 5,0 लाई कर रहा है, 5 + 0 > 5 नहीं है ऐसा, तो इसलिए ये लाइन खुद सॉल्यूशन नहीं है। दिस लाइन इज नॉट अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन रीजन। डॉटेड का मतलब हुआ दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन रीजन। और हमेशा जब ये लाइन बच्चों खींचो तो इसकी इक्वेशन इस लाइन पर जरूर लिखना कि x + y = 5। इस लाइन को सॉल्यूशन जरूर लिखना आप लोग, मतलब इस लाइन की इक्वेशन इस लाइन पर जरूर लिखनी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2x + y > 6। तो यहां से मैं समझ गया हूं मेरी लाइन तो आएगी डार्क। इस बार स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी तो है नहीं, तो लाइन तो आएगी डार्क। पहला पॉइंट मेरा क्लियर हुआ। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन रखो। स्टेप 1, 2x + y = 6। ठीक है, अब वो बचपन वाला स्टेप करना शुरू करो। और मैं आसानी के लिए एक बार x को 0 ले लेता हूं, एक बार y को 0 ले लेता हूं। x 0 तो बेटा y 6, y 0 तो x 3। ठीक है, x 0 तो y 6, y 0 तो x 3। ठीक है, अब कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करो। और याद रखना बेटा, कार्टेशियन प्लेन को हमेशा सब्जेक्टिव पेपर आएगा, मार्क जरूर करना। x x डैश y y डैश, ये मार्क जरूर करना। x 0 तो y 6, 1 2 3 4 5 6। ये पॉइंट हो गया जब बेटा आपका x 0 है और y 6 है। x 0 y 6, y 0 x 3, 1 2 3। ये पॉइंट हो गया x 3 y 0। अब लाइन ड्रॉ करो दोनों को मिलाते हुए। इस बार तो डॉटेड आएगी नहीं, इस बार आएगी डार्क लाइन। ये आई आपकी डार्क लाइन बेटा। लाइन आते ही आप इक्वेशन लिख दो, 2x + y = 6। इस लाइन को छोड़ के किसी भी एक हाफ प्लेन का पॉइंट लेना है। आसान बनाने के लिए 0,0 लूंगा। 0 + 0 > 6। 0 > 6। फॉल्स। फॉल्स आई। फॉल्स आने का मतलब हुआ बेटा, फॉल्स आने का सीधा सीधा सा मतलब है कि जो सॉल्यूशन 0 0 जिधर लाइन नहीं कर रहा वो हाफ प्लेन सॉल्यूशन रीजन है। तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन रीजन है इस लाइन के साथ। वेरीफाई करने के लिए ये पॉइंट ले लो, 4,5 ले लो। 4,5 लेके देखा मैंने। 4 2 8 जमा 5 > 6, 13 > 6, ट्रू बात है। तो ये आपका सॉल्यूशन रीजन हो गया, ये वेरिफिकेशन भी हो गया। और इस बार बेटा लाइन भी सॉल्यूशन रीजन है। दिस लाइन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन रीजन, क्योंकि डार्क है। दिस लाइन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन रीजन। ये लाइन जो है आपकी
ये सॉल्यूशन रीजन का पार्ट है इस बार। क्लियर है? इस लाइन का कोई भी पॉइंट ले लो, 0,6, 0,6 लोगे, 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ट्रू। ठीक है, तो लाइन स्वयं भी सॉल्यूशन रीजन का पार्ट है बेटा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 12। स्ट्रिक्ट नहीं है बेटा इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्ट नहीं है माने डार्क लाइन। ये लाइन हो गई आपकी डार्क, पहली बात क्लियर हो गई। इसके कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख लें चलो। 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। अब बचपन वाला स्टेप लिया, x y, x 0 तो y आ गया 3, y 0 तो x आ गया 4। ठीक है, यहां पर 0 रखा तो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू 12, 4y इक्वल टू 12, y इक्वल टू 3। ये सिंपल बचपन वाला ही स्टेप है बेटा। ऐसे ही जब y को 0 रखा, 3x प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू 12, 3x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 4। क्लियर? अब कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ कर लो बेटा। कार्टेशियन प्लेन को मार्क करना नहीं भूलना है, x x डैश y y डैश। x 0 तो y 3, 1 2 3, ये पॉइंट 0,3, x 4 y 0, 1 2 3 4, 4,0 ये पॉइंट हो गया। दोनों को मिलाना डार्क लाइन से इस बार। ये लो जी, लाइन की इक्वेशन लिखनी नहीं भूलनी, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। दोनों हाफ प्लेन्स का एक पॉइंट उठाना है, 0,0 उठाऊंगा, 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, 0 इज लेस देन इक्वल टू 12। ये बात आ गई ट्रू। तो जिधर 0 0 लाई कर रहा है वो होगा सॉल्यूशन रीजन। 0 0 इधर लाई कर रहा है तो लोअर हाफ प्लेन जो है आपका, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन रीजन हो गया बेटा। ठीक है, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन रीजन हो गया। क्लियर है? और स्वयं लाइन भी सॉल्यूशन रीजन है, ये लाइन भी पार्ट ऑफ सॉल्यूशन रीजन है। बार बार बता रहा हूं, डार्क और नॉन डार्क का मतलब, डार्क और डॉटेड का मतलब तुम्हें पता चल गया है कब पार्ट ऑफ सॉल्यूशन रीजन है और कब पार्ट ऑफ सॉल्यूशन रीजन नहीं है। क्लियर हुआ? बोलो, क्लियर हुआ एकदम? चलिए नेक्स्ट, सेम वही क्वेश्चन है। इस अगर 2x को इधर लिख दिया है तो घबराना मत। मुझे ये तो पता चल रहा है डार्क लाइन आएगी, ये तो पता चल रहा है मेरे को कि डार्क लाइन आएगी। ठीक है, यहां से दिखा y प्लस 8 इक्वल टू 2x, y प्लस 8 इक्वल टू 2x। ये मैंने कोरेस्पॉन्डिंग इक्वालिटी लिख दी। अब वो बचपन वाला स्टेप करने गए बेटा, x और y। जब x 0 है, x 0 है तो y प्लस 8 इक्वल टू 0, मतलब y हो गया बेटा -8, y हो गया है -8। और जब y 0 है तो 0 प्लस 8 इक्वल टू 2x, x इक्वल टू 4। ठीक है, जब y तुम्हारा 0 है तो x तुम्हारा 4 आ गया। तुम्हें पॉइंट्स मिल गए, पॉइंट्स मिल गए बेटा। कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया, कार्टेशियन प्लेन को मार्क करा। अब देखो x 0 y -8, इस बार माइनस की तरफ आना है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ये पॉइंट आ गया 0, -8। अगला पॉइंट है y 0 तो x 4, 1 2 3 4।
ये पॉइंट आ गया बेटा तुम्हारा 4,0। डार्क लाइन आएगी, ड्रॉ कर दी, डार्क लाइन आएगी, ड्रॉ कर दी। लो इक्वेशन का नाम लिख देता हूं, y + 8 = 2x। अब इस हाफ प्लेन में 0 0 लाई कर रहा है तो 0 + 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ट्रू बात है। ट्रू बात अगर है बेटा तो जिधर 0 0 लाई कर रहा है, जहां 0 0 लाई कर रहा है, ये आपका होगा सॉल्यूशन रीजन। तो ये पूरा का पूरा रीजन आपका सॉल्यूशन रीजन होगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा रीजन आपका सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा। कोई भी पॉइंट उठा के देख लो, ये पॉइंट उठा लो 1,2, 1,2 उठाया तो 2 + 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ट्रू, वेरीफाइड कि हमारा सॉल्यूशन रीजन जो है एकदम सही है, हमने सही मार्किंग करी है। बस बेटा तुम ये कार्टेशियन प्लेन की मार्किंग मत भूलना, लाइन की इक्वेशन लिखना मत भूलना। लाइन की इक्वेशन, कार्टेशियन प्लेन की मार्किंग, ये सारी चीजें अगर लिख दोगे तो तुम्हारे नंबर कटने के चांसेस हो जाएंगे खत्म। आपके नंबर कटने के चांसेस हो जाएंगे बिल्कुल ही खत्म। आगे चलें, चलिए नेक्स्ट है बेटा x - y, इसके कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन लिख रहा हूं। इसके कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन लिखूंगा तो x - y = 2। और मैं ये जान गया हूं कि बेटा डार्क लाइन आएगी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी तो है नहीं। डार्क लाइन आएगी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है। अब कुछ भी नहीं, बहुत ही बचपन वाला स्टेप। ठीक है, x y, x 0 तो y -2, y 0 तो x 2, x 0 तो -y = 2 होगा, 0 - y = 2, y = -2, और y 0 तो x - 0 = 2, x = 2। ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया। कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया मैंने, x x डैश, y y डैश, ये कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिया। अब बेटा x 0 तो y -2, -1 -2, x 0 तो y -2। ठीक है, y 0 तो x है 2, 2,0। डार्क लाइन ड्रॉ कर दी। डार्क लाइन ड्रॉ करने के बाद बच्चों क्या करा कि मैंने रख के देखा 0,0 को, क्योंकि 0,0 लाइन पे तो लाई कर नहीं रहा, 0,0 लाइन पे तो लाई कर नहीं रहा, तो 0,0 को पुट करा। 0 - 0 इज लेस देन इक्वल टू 2, 0 इज लेस देन इक्वल टू 2। 100% ट्रू, 100% सत्य ट्रू है। तो जिसमें 0 0 लाई कर रहा है वो हाफ प्लेन आपका सॉल्यूशन रीजन हो गया। ये पूरा का पूरा हाफ प्लेन विद लाइन आपका सॉल्यूशन रीजन हो गया। कोई भी पॉइंट उठा के देख लो, 1,4 उठा लो, 1,4 उठाओगे तो 1 - 4 इज लेस देन इक्वल टू 2, -3 इज लेस देन इक्वल टू ट्रू। सत्य, ट्रू, सेटिस्फाइड, वेरीफाइड, हैंस प्रूव्ड, जो करना है बोलो। इतने आसान अगर क्वेश्चन आएंगे तो बेटा तुम फुल मार्क्स नहीं ले आओगे क्या? घबराने की कोई लोड है क्या? क्या कर लेगा इस क्वेश्चन में टफ? कितना भी एक्स के साथ कुछ भी कोफिशिएंट वगैरह कुछ भी लगा ले, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहना ही रहना है आपका, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। 2x - 3y > 6। बेटा स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आ गई है इस बार। सबसे पहले इसी बात को ध्यान रखा करो, नहीं तो बाद में गलती करने के चांसेस है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आई तो बेटा लाइन आएगी डॉटेड। मैं 11th में था तो मैंने ये मिस कर दिया था एक बार डॉटेड लाइन वाला प्री बोर्ड में, और सर ने मेरे को बड़ा डांटा था। ठीक है, 11th क्लास में भी प्री बोर्ड के साथ, जब 12th के प्री बोर्ड होते थे तो हमारे स्कूल में 11th के भी एग्जाम्स होते थे,
तो इसको मैंने मिस कर दिया था और बड़ा डांट पड़ गई थी, तो इसलिए डॉटेड लाइन, इसलिए मैं तुम्हें बार बार रिमाइंड कराता रहता हूँ। इसके कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन x 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, बचपन वाला स्टेप x और y, x 0, तो बेटा 0 माइनस 3y इक्वल टू 6, y आएगा -2, y -2, y 0 तो x 3, y 0 होते 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3। ठीक है, तुमने पॉइंट्स ला लिए बेटा, तो कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करने लग जाओ। कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करने जब लगे तो अब क्या करना है, कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करने के बाद मार्क करना है x 0 तो y -1 -2, ये पॉइंट हो गया। क्या पॉइंट हुआ ये, 0, -2। ठीक है, y 0 तो x 3, 1 2 3, 3, 0, डॉटेड लाइन आनी है बेटा, ये डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, डॉटेड लाइन ड्रॉ करने के बाद 0, 0 को उठाया मैंने, 0 माइनस 0 इज ग्रेटर देन 6, फॉल्स आया, मतलब जहां पर 0 0 नहीं है वो सॉल्यूशन रीजन, ये हो गया आपका सॉल्यूशन रीजन। ठीक है, और लाइन का नाम भी लिखना नहीं भूलना, 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। नीचे वाला पार्ट हो गया आपका सॉल्यूशन रीजन। इस सॉल्यूशन रीजन का कोई पॉइंट उठा लो, 3, -5 उठा लिया, 3, -5 उठा के देखा, 2 3 6, -3 इंटू -5 ग्रेटर देन 6, 6 + 15 इज ग्रेटर देन 6, ट्रू, वेरीफाइड, सेटिस्फाइड, हैंस प्रूव्ड, हमारा सॉल्यूशन 100% राइट है। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन के बाद अब तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि सर बस आप तो बोलो, हम फटाफट बता देते हैं, क्यों? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। -3x, पहले सबसे पहले डॉटेड डार्क का देख लो, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं है तो डार्क लाइन, ये बात तो मैं समझ गया कि लाइन भी सॉल्यूशन रीजन का पार्ट है। कोरेस्पोंडिंग इक्वालिटी लिखोगे, -3x + 2y इक्वल टू -6। बेटा माइनस हो, प्लस हो, 3 हो, 5 हो, 5000 हो, 10,000 हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तुम्हें सिंपली अपने बचपन वाले स्टेप्स पे आ जाना है, x और y 0 होते ही -3x इक्वल टू -6, x इक्वल टू 2, बहुत बढ़िया, x इक्वल टू 2, x को 0 लिया, x को 0 लेते ही 0 + 2y इक्वल टू -6, y इक्वल टू -3, y आ गया -3, 2 0 0 -3, बहुत बढ़िया बात है ये तो। x डैश, y डैश, ठीक है, मार्किंग करने लगा, x2 y 0, x2 ये 1 ये 2, 2, 0, x0 y -3, -1 -2 -3, ये पॉइंट आ गया। क्या पॉइंट आया, 0, -3। डार्क लाइन आनी है बेटा, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं थी, डार्क लाइन आएगी, डार्क लाइन ड्रॉ कर दी, मैंने। अब 0 0 लिया, 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6, बिल्कुल सत्य बात है, ट्रू बात है। तो जिधर 0, 0 लाए करेगा वो सॉल्यूशन रीजन हो गया, ये आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन रीजन है। इसमें 1, 1 पॉइंट उठा के देख लो, 1, 1 उठाया, -3 + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6, -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6, ट्रू, ये हो गया
ट्रू। बोलो, आपके 11th क्लास का वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है बेटा, 11th क्लास में वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटीज। ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आ गई है, यहां पर आएगा डॉटेड लाइन। ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आ गई है, यहां पर आएगा डॉटेड लाइन। ठीक है, अब डॉटेड लाइन आएगा, अब इसके कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन लिख लो, 3y माइनस 5x इक्वल टू 30, 3y माइनस 5x इक्वल टू 30। और बेटा तुम बोल रहे हो ना सर हर बार आप x को 0 y को 0, इससे तुम्हारी कैलकुलेशन सबसे आसान हो जाती है, कैलकुलेशन एकदम इजी हो जाती है। इसलिए एक बार मैं x को 0 ले लेता हूँ, एक बार y को 0 ले लेता हूँ। तुम चाहे जो पॉइंट ले सकते हो, तुम चाहे जो पॉइंट ले सकते हो, तुम x को -1 ले लो, x को 5 ले लो, x को 10 ले लो, जो मर्जी लेना है ले लो। बट एक बार x को 0 और एक बार y को 0 लेने से कैलकुलेशन एकदम सिंप्लीफाई हो जाती है, और जब कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाती है तो ग्राफ पे ड्रॉ फटाफट कर पाता हूँ। समय की बचत के लिए मैं एक बार x को 0 एक बार y को 0 लेता हूँ। तो x को जब 0 लिया मैंने तो 3y इक्वल टू 30, y हो गया 10, y 0 लिया तो -5x हो गया 30, x हो गया -6, x हो गया बेटा -6। ठीक है, x आ गया आपका -6, 1 2 1 2, और ये आ गया 10 तक, x आ गया -6 तक, ये ले लिया मैंने -6, इधर -1 इधर -2, ये x 0 तो y 10, ये वाला पॉइंट x 0 तो y 10, लो जी। नेक्स्ट बेटा y 0 x -6, y 0 x -6, डॉटेड लाइन आनी है बच्चे, डॉटेड लाइन आनी है तो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए डॉटेड लाइन खींच दे। डॉटेड लाइन खींच दी, अब इस इक्वेशन को लिख दे, 3y माइनस 5x इक्वल टू 30, इक्वेशन भी लिख दी मैंने, मार्किंग भी कर दी कार्टेशियन प्लेन की, x x डैश y y डैश। अब ऐसा कोई पॉइंट उठा जो इसमें लाई ना कर रहा हो, इस लाइन पर वही 0,0 उठाया, 0 - 0 इज लेस देन 30, बिल्कुल ट्रू बात है, 0 इज लेस देन 30 बिल्कुल ट्रू बात है। तो जहां पर 0 0 लाई कर रहा है उस हर साइड वाला रीजन सॉल्यूशन रीजन होगा, उस साइड वाला रीजन आपका सॉल्यूशन रीजन होगा। चाहे तो वेरीफाई कर लो, 1,1 ही उठा के देख लो इस रीजन का, 1,1 उठाया, 3 - 5 इज लेस देन 30, -2 इज लेस देन 30, ट्रू, सेटिस्फाइड, वेरीफाइड। ठीक है, एक पॉइंट से तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कहीं सॉल्यूशन रीजन गलत तो मार्क नहीं कर रहे हो, तो कोई कैलकुलेशन एरर होगी तो तुम पहचान सकोगे, तुम पहचान पाओगे बहुत ही अच्छे से कि तुमसे कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं हो गई है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखो, इस बार बहुत कम वर्ड्स लिखे क्वेश्चन में, बट थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया है। ये भी उतना आसान जितना बाकी सारे बेटा आसान है, बट इस बार कुछ अलग हो गया है। y इज लेस देन -2, तो y इज लेस देन -2 से ये तो पता चल गया मेरा कि डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन है। अब इसके कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन लिखने जब मैं चला तो वो आ गई y इक्वल टू -2, ये आ गई y इक्वल टू -2, और ये बहुत ही बार जानी पहचानी है, मैं इसको अच्छे से जानता भी हूँ। तो इस पे अगर मैं बचपन वाला स्टेप लगाने गया, इस पे अगर मैं बचपन वाला स्टेप लगाने गया, अब तुम बोलोगे सर इसमें x तो है ही नहीं। अरे भाई y इक्वल टू -2 का मतलब ये तो लिख सकता हूँ 0x प्लस y इक्वल टू -2, ये तो मतलब कुछ हुआ ना। इसका मतलब ये क्या इंटरप्रेट करवा रही है तुम्हें
कि y की वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, मैं यहां से क्या बोल सकता हूं y इक्वल टू -2 कि वैल्यू ऑफ y जो है बेटा, वैल्यू ऑफ y इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। ये बोल सकता हूं कि चाहे तुम x की जो मर्जी लो, टेक एनी वैल्यू ऑफ x, टेक एनी वैल्यू ऑफ x, y will always be -2। x को 0 लिया तो भी y -2, x को -2 लिया तो भी y -2, ठीक है, x को 5 लिया तो भी y -2। हमेशा और हमेशा y की वैल्यू -2 है। और इस प्रकार के जब ड्रॉ करने पड़ते हैं मेरे को कि x की वैल्यू से इंडिपेंडेंट है, मतलब ये जो लाइन है y इक्वल टू समथिंग, ये क्या होगी, पैरेलल होगी x एक्सिस के, पैरेलल टू x एक्सिस। कोई भी लाइन y इक्वल टू c होती है, ये हमेशा और हमेशा पैरेलल टू x एक्सिस होती है, ऑलवेज एंड फॉरएवर। और अगर x इक्वल टू, चलो वो अगले क्वेश्चन में बता देंगे, तो y -2, -1 -2। अब बेटा देख, x की वैल्यू कुछ भी ले, -1 ली तो भी ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा, कुछ भी वैल्यू लेता रहे, तो आपकी ये वाली लाइन हो गई y इक्वल टू -2। x की वैल्यू कुछ भी हो, y हमेशा -2 है, पैरेलल टू x एक्सिस आपकी लाइन आ गई, पैरेलल टू x एक्सिस आपकी बेटा लाइन आ गई। अब 0,0 रख के देख ले, लाइन पर पॉइंट लाइन कर, 0,0, 0 इज लेस देन -2, फॉल्स, ये बात हो गई फॉल्स। मतलब जिधर 0 0 लाई नहीं कर रहा उसके ऑपोजिट वाला सॉल्यूशन है, तो ये सॉल्यूशन है, ये आपका सॉल्यूशन है, और लाइन खुद एक सॉल्यूशन नहीं है। और मतलब भी तो यही हुआ कि y हमेशा -2 से छोटा है, y हमेशा -2 से छोटा, इस पॉइंट के नीचे ही तो y हमेशा -2 से छोटा है, इसके ऊपर बढ़ा तो y -2 से बड़ा है, भाई y -1 है, y 0 है, y 1 है, y 2 है, y 5000 है, y इन्फिनिटी है, इसके ऊपर y हमेशा -2 से बड़ा है, इस डॉटेड लाइन के नीचे y हमेशा -2 से छोटा है, और इस डॉटेड लाइन के ऊपर y आपका -2 है, इस डॉटेड लाइन के ऊपर y आपका -2 है। तो ये थोड़ा सा अलग प्रकार का क्वेश्चन आ गया था, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, x ग्रेटर देन -3, यहां भी पता है डॉटेड लाइन आएगी, पिछली बार जैसा ही है, x की वैल्यू जो है यहाँ पर, वैल्यू ऑफ x इज इंडिपेंडेंट ऑफ y, ये इंडिपेंडेंट है y के, कि y की वैल्यू कुछ भी ले लो, इसका मतलब क्या हुआ, x + 0y, और इसके कोरेस्पोंडिंग इक्वालिटी x इक्वल टू -3 थी, तो x + 0y इक्वल टू -3। टेबल बनाने जाओगे तो y की वैल्यू कुछ भी रखना, 0 रखना, 1 रखना, -1000 रखना, ठीक है। x की वैल्यू हमेशा आएगी बेटा, x की वैल्यू हमेशा आएगी -3, हमेशा और हमेशा। मतलब x इक्वल टू -3 है, तो ये x इक्वल टू c की फॉर्म हुई। x इक्वल टू c जब भी इक्वेशन आती है, x इक्वल टू c, इसका मतलब होता है पैरेलल टू y एक्सिस, हमेशा और हमेशा ये y एक्सिस के पैरेलल होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा बेटा, तो लाइन खींचना 1 2 1 2 -1 -2, और x है -3, x हमेशा -3 है, y की वैल्यू कुछ भी हो, x हमेशा -3, ये आ गई आपकी डॉटेड लाइन। इसको लिख देना, इसको लिख देना x इक्वल टू -3। अब 0 0 पॉइंट उठाना, 0 0 उठाया तो 0 इज ग्रेटर देन -3, ट्रू बात है। तो जिस हाफ प्लेन में 0 0 लाई कर रहा है, मतलब ये वाला हाफ प्लेन,
ये पूरा हाफ प्लेन आपका सॉल्यूशन रीजन हो गया। और क्वेश्चन का मतलब भी तो यही था कि x-3 से बड़ा, x-3 से बड़ा हमेशा इस लाइन के राइट हैंड साइड में है, x-3 से बड़ा हमेशा इस लाइन के राइट हैंड साइड में है। तो जब आपकी एक इक्वेशन होती थी तो इस प्रकार से सॉल्यूशन निकालते थे। 7.2 में 10 क्वेश्चन थे। 7.3 जब हम करेंगे, 7.3 जब हम करेंगे तो 7.3 में मोर देन वन इक्वेशन होंगी, सॉरी मोर देन वन इनइक्वालिटी होंगी, मोर देन वन इनइक्वालिटीज होंगी। मोर देन वन इनइक्वालिटी के केस में हम फाइंड करेंगे सारी इनइक्वालिटीज का कॉमन सॉल्यूशन रीजन, सारी इनइक्वालिटीज का कॉमन सॉल्यूशन रीजन हम फाइंड करेंगे बेटा, कॉमन सॉल्यूशन रीजन फाइंड करेंगे, वो 7.3 में कवर करेंगे। तो आपका इन डिटेल टर्म 2 का सिलेबस अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल पर लगातार कराया जा रहा है। ठीक है, आप अड्डा 24/7 के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, कमेंट करके बताते रहें कि फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, सारे मोस्टली एग्जाम्पल्स, सारे क्वेश्चंस, ठीक है, आपके कंसेप्ट, हर चीज़ को इन डेप्थ कवर यहाँ पर करवाया जा रहा है। तो अगली क्लास तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर अटेंडिंग, पढ़ते रहो।